गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नियमावली जारी कर दिया गया है और कंडिका 5 के अनुसार 4 चरणों में ट्रांसफर होगा और समिति के द्वारा ट्रांसफर के आवेदन को स्क्रूटनी के बाद स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में कई सारे पेच मौजूद हैं, तो देख लेंगे क्या कुछ पेच है और किस तरह से किस कोटि के शिक्षकों को किस प्रकार 1 बाय 1 ट्रांसफर मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यदि उनको स्वीकार किया जाता है कमेटी के द्वारा तो ट्रांसफर हो जाएगा, मनचाहे जगह पर पहुंच जाएंगे, और अस्वीकार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अभी भी ट्रांसफर होना थोड़ा सा दिक्कत। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ फंसा है पेज ट्रांसफर में और क्या कुछ नियमावली में सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर 3 जनवरी 2025 को यहाँ पर देख पा रहे हैं आप आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/24 एवं शुद्धि पत्र के आदेश 2036 21/11/2024 के द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/24 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। तो जो गाइडलाइन पहले से है उसको निर्धारित अवधि में 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि मार्गदर्शिका के कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन कर चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। यानी चरणबद्ध यानी कि चरण बाय चरण में होगा। सबसे पहले चरण में असाध्य रोग वाले को गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर और ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा और परित्यक्तता का ट्रांसफर किया जाएगा। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन स्थान की दूरी के आधार पर किया जाएगा महिलाओं का। फिर अंत में चतुर्थ चरण में पुरुषों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांसफर की पोस्टिंग की प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से चलेगी। लेकिन अब इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ पेच फंसा, इसको भी देख लीजिए। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के क्रमानुसार 1 बाय 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय एवं तृतीय चरण एवं अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणबद्ध बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुरूप बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जितने भी है आवेदन, आपने 1,90,000 आवेदन डाला गया है और उस पर विचार किया जाएगा और उसको सील बंद करके और ये उस पर यस नो यानी कि ट्रांसफर आपका होगा, सहमति है कि नहीं है, कि कोई गलत आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, इसके लिए ये सारे कमेटी है पदाधिकारी के नाम एवं उपनाम आप देख रहे हैं। श्री शाहजहां उप सचिव से लेकर के उप निदेशक से लेकर के यहाँ पर 15 सदस्यीय सहायक निदेशक तक की कमेटी गठित की गई है। ये 15 सदस्यीय कमेटी में से कई सारे वर्गों में बांटे जाएंगे और उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और बंडल, और उस बंडल को वो अपने विवेक से उस पर देख करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसमें जो पत्र डाले गए हैं, जो रीज़न डाले गए हैं, उसको जस्टिफाई है कि नहीं वेरीफाई करके ट्रांसफ़र के लिए आपको ओके किया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रतिनियुक्त प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे पदाधिकारी एवं चेकलिस्ट भरकर स्थानांतरित चेकलिस्ट नीचे दिया गया है, आपको दिखाएंगे, स्थानांतरित कर अभ्यावेदन का सत्यापन करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। मतलब उनको स्वयं अपने से करना है, या नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि फोन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पर है, ऐसे है वैसे है, बस काम शुरू। यानी कि जो गड़बड़ लोग भी है उसका भी ओके हो जाएगा, जो ओके लोग भी है वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। कागजात के आधार पर ही स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदनों को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफा में बंद कर निदेशक
प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी काम करने के बाद फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को साढ़े के साढ़े 1,90,000 जो आवेदन दिए गए हैं उसको यथा स्थिति पहुंचा दिया जाएगा। चाहे आपका ट्रांसफर सैंक्शन होता है, ओके होता है या नहीं होता है, जो भी परिस्थिति रहेगी आपको पहुंचा दिया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष 1 में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुक्रम ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष में ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यमों जैसे SMS, टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं दीजिएगा। यानी ई शिक्षा कोष ऐप पर ही जो ट्रांसफर का जो आपका अभ्यावेदन है वो स्वीकृत हुआ कि अस्वीकृत हुआ, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी स्रोत, चाहे टेलीफोन हो चाहे मैसेज हो वगैरह पर आपको नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए किस तरह के चेकलिस्ट, कितना सिंपल चेकलिस्ट दिया गया है, जिसमें से आपके आवेदन को शॉर्ट लिस्टेड किया जाना है, स्क्रूटनी किया जाना है। शिक्षक का नाम, शिक्षक का आईडी, आपका आईडी डाल दिया गया है। मंतव्य क्या है, यहाँ पर रिमार्क्स लिखा जा सकता है, कुछ भी यस नो जो भी है। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण है तो दायर अभ्यावेदन की स्वीकृति चेक लिस्ट आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन के अनुरूप है। यानी जो भी है ये सही है तो ओके, इस पर टिक किया जाएगा। आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्य उनके आवेदन श्रेणी के अनुरूप नहीं है, सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। अनुरूप नहीं भी रहने के बाद यानी कि कुछ दिक्कतें हैं कागजात में, लेकिन आपकी जो ट्रांसफर है सही है, होना चाहिए तो विचार किया जा सकता है। आवेदक को दूसरे श्रेणी के आधार पर विचार किया जा सकता है। यानी जिस श्रेणी में आप किए हैं वो आपके लिए नहीं है तो आप दूसरे श्रेणी में चले जाएंगे। यानी कि 3 नंबर का टिक लगता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर स्क्रूटनी करने वाले पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और इस तरह से ई शिक्षा कोष ऐप पर आपको मैसेज आएगा और इसके बाद आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी उम्मीद में कि आपको आपका मनचाहा चॉइस ट्रांसफर मिले, आपका चॉइस विद्यालय मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।